नमस्कार। अग्निपथ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में एसएससी स्कैम किस तरीके से पूरा देश में छा चुका है। यानी एसएससी स्कैम को लेकर सब कोई हर जगह पर, हर दिशा पे, हर राजनीतिक नेता एक ही बात कहते हैं कि एसएससी स्कैम सबसे बड़ा घोटाला जो शिक्षा के मदद में हुआ वो तृणमूल कांग्रेस के जमाने में हुआ, और ये सरकार जो तृणमूल कांग्रेस है इसके लिए। और इसी बात को लेकर आगे हम लोग देखें कि कितने सारे रुपया निकले हैं। यानी अर्पिता मुखर्जी जो उनका गर्लफ्रेंड है, यानी पार्थ चैटर्जी जो कभी शिक्षा मंत्री थे, यानी एक्स शिक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, उसके बाद आप शिल्प मंत्री बने, यानी कि उद्योग मंत्री। ये उद्योग मंत्री अभी तो कुछ नहीं रहा क्योंकि उनका जो मिनिस्ट्री है वो छीन गए हैं, और मिनिस्ट्री छीनने के बाद वो अभी लगातार बोले जा रहा है कि ये हमको फंसाने की कोशिश है और हमको फंसा रहे हैं। ये भाजपा का नाम नहीं लिया, ये लिया कि हमको फंसाने की चक्कर है, और जो रुपया बरामद हुए वो उनका नहीं है, वो दूसरे किसी का है। यानी उनका लगातार बोलने की कोशिश है कि उसी को कोई फंसा रहा है, और वो फंसाने का चक्कर भाजपा वाले नहीं, शायद वो तृणमूल वाले के बारे में ही बोल रहे हैं, यानी कि अंदर में कुछ घोटाला है। और इसी बात को लेकर भाजपा वालों रास्ते में इस तरह के उतरे हैं। आप सबको पता है क्योंकि जब ये पार्थ चैटर्जी को अरेस्ट किया गया था उस वक्त से लेकर 3-4 दिन तक तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो है, यानी कि ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी ने एक भी लफ्ज नहीं निकले मुख से, क्योंकि उनको पता था कि ये सब शायद 2-3 दिन के लिए होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो तो पार्थ चैटर्जी सीधा जाके एसएस कैम्प में भर्ती हो चुके थे, और एसएस कैम्प से उसको लेके एकदम सीधा भुवनेश्वर में लिया जाएगा, और उसके बाद वहां पर चेकअप होगा, एम्स में चेकअप होगा। ये सब ममता बनर्जी को पता ही नहीं था, वो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब हुआ। उसके बाद हम लोग देखें कि उनको 10 दिन के लिए ईडी कस्टडी में भेजा गया। अभी ईडी कस्टडी में वो लगातार बोल जा रहा है, दूसरा कुछ बात है। लेकिन ये जब हुआ, इस सिलसिले जब चल रहा था, तब ममता बनर्जी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो नवान्न से बोले कि सीधा सीधा बोले कि कोई छोटा से छोटा भूल हो सकता है, इतना आदमी को रिक्रूटमेंट हुआ, इतना आदमी का रिक्रूटमेंट हो गया, उसमें अगर 100-200 हो गया तो क्या होगा। यानी ये सबको छोटा करने की कोशिश कर रहे थे कि ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भाजपा वाले के लगातार आंदोलन, बंगाल के जो भाजपा वाले हैं वो लगातार आंदोलन करते गए। सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी और सारे जितने भी लीडर है भाजपा का, उन्होंने लगातार आंदोलन किया, और एक के बाद एक बार लगातार आंदोलन करते गए। सिर्फ प्रेस नहीं, उसके बाद रास्ते पे उतरे, और रास्ते पे उतरकर एक बार कलकत्ता में, उसके बाद दूसरी जगह यानी बेहाला पे, कलकत्ता मेन रोड पर यानी कि धर्मतला चत्वर में, और उसके बाद बेहाला पे लगातार उनका प्रदर्शनी चलता रहा। और उनके इस आंदोलन के चलते तृणमूल वाले यानी कि ममता बनर्जी एकदम अचानक से हम लोग देखें कि पार्थ चैटर्जी को हटा दिया गया अपने मिनिस्टर से, और उसके बाद उनका जो टीएमसी का पद था उससे भी उसको हटा दिया गया। लेकिन अब भाजपा वाले इस आंदोलन को छोड़ा नहीं, क्योंकि भाजपा वालों को पता है, बंगाल के हर जनता को पता है, हर आदमी को पता है कि ये जो स्कैम है यानी घोटाला जो है, ये सिर्फ एक जगह नहीं, पार्थ चैटर्जी इसका जो तार है वो और भी है। इसी के लिए फिर से भाजपा वाले रास्ते पे उतर रहे हैं, और इसके भाजपा का जो इस राज्य का जो सभापति है उन्होंने क्या बताया, अब थोड़ा देख लीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी, ये जो पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस स्कैम हुआ है, इसको लेकर लगातार अपना आंदोलन जारी रखेगा। आगे आने वाले दिनों में हम आज से शुरू करके 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक हर मंडल में और उसके साथ वार्ड में अर्थात शहरों में हमारा डेपुटेशन होगा, और 6 अगस्त से शुरू करके 8 अगस्त तक, और उसके बाद 16 अगस्त से 18 अगस्त तक हम हर ब्लॉक स्तर पर हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। बीच में जो गैप है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और हर घर तिरंगा, हमारे आदरणीय मोदी जी की जो उनका आह्वान है, उस आह्वान को सामने रखते हुए हम हर घर का इस अभियान में शामिल होंगे। 19 अगस्त से 26 अगस्त तक हर जिला स्तर में हमारा आंदोलन रहेगा, जेल भरो आंदोलन रहेगा। उसके साथ आईन अमान्य भी चलेगा। और कलकत्ता में
कल से जो शुरू हो रहा है हफ्ता, उस हफ्ते से हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। हर दिन 3 घंटे का धरना प्रदर्शन हम करेंगे। डेट और प्लेस, शुरू का दिन और प्लेस हम हमको बाद में बताएंगे। आप देख चुके हैं क्या बताया उन्होंने। इसके बाद भाजपा वालों ने ये डिसीजन लिया कि वो लगातार इसमें आंदोलन करते रहेंगे और ये आंदोलन आगे जाके ऐसी दिशा लेंगे कि बंगाल के जो जितने भी जनगण है, यानी जो जनता सोचते थे कि भाजपा यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि 2 करोड़ 28 लाख वोट को छोड़कर और जितने भी थे, जो लोग अभी शायद समझ रहे हैं कि 500,000 रुपया जो मिलते हैं, यानी कि लक्ष्मी भंडार बोल के जो मिलते हैं, यानी वो जो मुआवजा देने वाला बात है वो, और जितना भी बेकार है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है उनको जो देने वाला बात है, यानी कि उनको जो दिया जाता है मुआवजे, ये सब मुआवजे देने वाला चक्कर से आगे शायद उठेंगे और उठ के सोचेंगे कि हम लोगों का जो फ्यूचर है वो किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं तृणमूल वाले। सिर्फ अपने फायदे के लिए तृणमूल वाले हम लोगों का फ्यूचर, यानी कि बंगाल का जो फ्यूचर है उसको बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन लगातार अगर भाजपा वालों ने किए, या बंगाल के भाजपा वालों ने, जैसे बताया सुकांत मजूमदार ने, तो उसी तरह अगर ये लोग करते रहे तो एक ना एक दिन बंगाल के जितने भी आदमी है वो सब आदमी समझ में जाएगा कि ये बंगाल में इस तृणमूल को हटाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो इसको हटाओ। और भाजपा जो आंदोलन में है, इसी का नतीजा है कि तृणमूल वाले धीरे धीरे मान रहे हैं सब कुछ, यानी कि वो लोग अपना कन्फेस कर रहे हैं, कन्फेशन दे रहे हैं कि ये गलती हुआ है। अब ये गलती होने वाला बात आगे भी लगातार जारी रहेगा। जब तक ये लोग भाजपा वाले रास्ते पे उतरेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि उनको माफी मांगते हुए चलता पड़ेगा। और बहुत सारे आदमी को हम देखेंगे कि एक से एक आदमी निकल रहे हैं। और हम लोगों को जितना भी खबर है कि कल शायद जो मिनिस्ट्री जो है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो मंत्री सभा है उसको रद्द बदल, यानी कि साफलिंग होगा, यानी कि मिनिस्टर को यहाँ से वहाँ से यहाँ किया जाएगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, यानी कि अग्निपथ न्यूज़ के साथ जुड़े रहे और हम हैं आपके साथ। आज के लिए चलते हैं, नमस्कार।